आज सूरत शहर के वराछा विस्तार के अंदर संत आसाराम जी बापू प्रेरित मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया गया। पुष्प एवं अक्षत चढ़ाएं। चट्टान की महक अधिक रहना, जरा जरा बात नहीं, सारी खुशियों के फूल उनके गले में डाल रहे हैं। बचो सदा ले जाने वाली उनकी आज्ञाओं का। नमस्कार, मेरा नाम डिम्पल मिश्रा है। मैं प्रोफेशनल एंकर हूँ। यहाँ पर मैं आज इस प्रोग्राम में एंकरिंग कर रही हूँ। आज जो प्रोग्राम हुआ उसके विषय में क्या कहोगे? देखिए, आज जो प्रोग्राम हुआ है वो वाकई बहुत ही प्रेरणा स्वरूप प्रोग्राम है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो एक समाज को दिशा दे रहा है, क्योंकि हमारे समाज में माता पिता एक ऐसे हमारी नींव होते हैं जो हमारे लिए तत्पर रहते हैं। तो आज बच्चों को बहुत सीख मिलेगी। सीख ये होगी कि अपने माता पिता से हम कैसे प्यार करें, वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। तो आज का ये जो प्रोग्राम है, जो खास करके विद्यालय ने, अर्पण हिंदी पाठशाला ने जो किया है, वो वाकई मिसाल है, मतलब एक प्रेरणा का स्वरूप है। वाकई बहुत अच्छा लगा मुझे। ये प्रोग्राम की शुरुआत हिंदू संत आसाराम जी बापू ने वैलेंटाइन डे की जगह पर शुरुआत की थी, क्योंकि 14 फरवरी को लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं। तो बापू ने मातृ पितृ पूजन दिवस की शुरुआत की। क्या कहोगे उसके विषय? बापू जी ने ये जो शुरुआत की वाकई काबिले तारीफ है। आज इस शुरुआत पूरे भारतवर्ष में इसकी चर्चा हो रही है। मतलब मुझे लगता है कि ये बहुत सबसे बेहतरीन डिसीजन था कि 14 फरवरी जो कि पाश्चात्य संस्कृति की मान्यताएं थी, वो हमारे भारत देश में हमारे बच्चों को कहीं ना कहीं फिसला रही थी। तो उससे बेहतर ये कोई काम नहीं हो सकता। मतलब बहुत अच्छा काम हो रहा है। और ये 2006 से इसकी शुरुआत हुई और 2012 में पूरे भारतवर्ष में पूरा विश्व प्रख्यात हुआ। तो ये अपने आप में बहुत काबिले तारीफ बात है। हमारा तो ये मानना है कि ये 14 फरवरी पूरे भारतवर्ष में मातृ पितृ पूजन दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाए। आज जो हमें अनुभव हुआ, आज हर एक पिता के, हर एक माता की आंखों में आंसू था। हर एक बच्चे को समझ में आ रहा था कि माता पिता की क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन डिसीजन है। मेरा नाम रजिता तुम्मा है और अर्चना विद्या निकेतन में प्रिंसिपल हूँ। इस कार्यक्रम से मैं एकदम बहुत भाव विभोर हो गई हूँ, क्योंकि इस ज़माने में माता पिता के लिए और बच्चों का, दोनों के बीच जो संबंध है, प्रेम का संबंध बहुत ज़रूरी है। आजकल के मम्मी पापा जॉब पर जाते, बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे। उस वजह से भी मतलब बच्चों के बीच की दूरी जो है दूर हो रही है। तो इसमें इस कार्यक्रम से बच्चे और माता पिता के जो अंदर की जो भावुक जो प्रेम जो है वो बाहर निकल कर आकर मतलब भाव विभोर। और आगे के ज़माने में आगे इस समय ऐसा है कि समय बीतते बीतते सभी पैसे के पीछे, बिजनेस इसके पीछे सब दौड़ रहे हैं। तो ये जो हम अपने संस्कृति के बारे में ये सब हम बच्चों को मतलब साल में एक आध बार उनको ऐसे समझाते जाए, ऐसे करवाएंगे प्रोग्राम, तो उसमें बच्चों के प्रति और फिर मम्मी पापा के प्रति बीच की जो दूरी है बनाए रखेगी। और ये कार्यक्रम से बहुत अच्छा लगा मुझे। हर स्कूल में होना चाहिए। और इस आशाराम बापू जी के आश्रम से जो जितने भी भक्तजन जो भी आए शिष्य, उन्होंने जो कार्यक्रम ये करवाया हमारे स्कूल के लिए बहुत हम खूब धन्यवाद दे रहे हैं उनके लिए। आज का जो कार्यक्रम था बहुत अच्छा था। ऐसे मुझे प्राउड फील हो रहा है कि मैं इस स्कूल में पढ़ रही हूँ। एक्चुअली ऐसा सब स्कूल में होना चाहिए। जो मातृ पितृ में माँ अपने बच्चों को गले लगी थी, सबकी आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन आज सब लोग ऐसे साथ में मिले,
बहुत मुझे भी प्राउड फील हो रहा था, सबके आंखों में आंसू थे। बहुत अच्छा था आज का कार्यक्रम। मैं धीरज लाल बी परेडवा, अर्चना विद्या निकेतन गुजराती एवं हिंदी स्कूल के स्कूल में ट्रस्टी की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। ये मातृ पितृ दिन की जो हम उजवनी कर रहे हैं, पश्चिमी संस्कृति में से हर बच्चे को, हर अभिभावक लोगों को, हर लोगों को हम भारतीय जो सही संस्कृति है, वेदोक्त संस्कृति है, ऋषि मुनियों की संस्कृति है, उसमें हम उसको लाना चाहते हैं। और ये भी बहुत आवश्यक है कि जो इस तरह से हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, वो हमारे समाज के लिए और हमारे लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए अभी मातृ पितृ दिन उजवनी करके हम अपनी संस्कृति को उजागर करना चाहते हैं। और हमारे वराचा एरिया में इस साल में लगभग 50 के ऊपर आसपास कार्यक्रम हुआ और वाले लोग और स्कूल में प्रिंसिपल वगैरह ट्रस्टी लोग सभी कई जगह से फ़ोन आते हैं कि भाई हमारे यहाँ कार्यक्रम करने का है और हो रहा है। और ये अपनी संस्कृति, हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति के लिए इतना ज़रूरी है कि दूषण ऐसा घुसपैठ कर रहा है विदेश का, जो विदेश में घरड़ा घर चल रहा है, वो धीरे धीरे भारत में अपने इंडिया में एंटर हो रहा है, आ रहा है। उसको रोकने के लिए ये माता पिता पूजन चल रहा है। तो इसके आधार से बच्चे के ऊपर और उसके माता पिता के ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ेगा, तो संस्कृति अपनी उजागर होगी इसके आधार से। और हमारे बापूजी आसाराम जी बापू का ये संकल्प है कि भारत दुनिया में श्रेष्ठ और धार्मिक प्रवृत्ति से आगे बढ़े, उसका ही संकल्प ये काम कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। मतलब बापू का संकल्प साकार होता हुआ। हाँ, आज से 14 साल पहले बापूजी ने बोला कि मातृ पितृ पूजन का आयोजन करो, तो सभी साधक ने ये उठा लिया सेवा कार्य और अभी चल रहा है। बहुत सारे भारत में क्या बाहर भी विदेश में भी मातृ पितृ पूजन का कार्यक्रम कई जगह चल रहा है। आज 27 फरवरी मतलब 14 तारीख तो चली गई, तो कब से शुरुआत होती है और कब तक चालू रहता है कार्यक्रम? ये फरवरी शुरू होने से पहली तारीख से ये कार्यक्रम का आयोजन सब जगह की पूरे भारत भर में 1100 समितियां हैं अलग अलग हमारे हर क्षेत्र में, तो उनसे ये निःशुल्क हर जगह स्कूलों में, कॉलेजों में, सोसाइटियों में आयोजन किया जाता है। तो ये पूरा फरवरी महीना चलता है। तो आज तक हमें कोई दिक्कत नहीं आई है, क्योंकि बापूजी दुनिया की नज़र में जेल में होंगे, लेकिन हमारे प्रेरणा के स्वरूप में सदैव हमारे साथ रहते। आज पूरे वरासा में 50 से ऊपर कार्यक्रम है और भी लिस्ट पेंडिंग में है। रात्रि को जब लोग काम से वापस आते हैं तब शहरी मोहल्ले में कार्यक्रम होता है। कभी स्कूलों का अभी भी लिस्ट हमारे पास पेंडिंग है कि आप हमारे स्कूलों में आइए और आप कार्यक्रम कराइए। कोई ऐसे संगठन होता है, समाज के संगठन होते हैं, वहाँ भी कार्यक्रम जारी रहते हैं और लाखों प्रेम से, उम्मीद से ये कार्यक्रम करते हैं और खुशी खुशी सभी संप्रदाय, सभी धर्मों के लोग हमें साथ देते हैं। इसमें आप 3 सेशन में कार्यक्रम है, क्योंकि टोटल 600 से 700 स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद है और सभी को एक हॉल में बैठाना पॉसिबल नहीं है। तो संचालक के प्रबंधों ने ऐसा प्रबंध किया है कि हम 3 सेशन में कार्यक्रम रखेंगे। सबसे पहले प्राइमरी में, उसके बाद अपर प्राइमरी में प्रोग्राम रहेगा हमारा यहाँ पर। तो आपने देखा आज सूरत शहर के वराछा विस्तार के अंदर संत आसाराम जी बापू प्रेरित मातृ पितृ पूजन दिवस का कार्यक्रम मनाया गया। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत शहर से रफ्तार न्यूज।